नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत माद्रेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले षडाष्टक योग के बारे में। जैसा कि आपको भी मालूम होगा कि कुंडली में कई सारे योग होते हैं। नवपंचम योग, षडाष्टक योग, लाभ योग, प्रतियुति योग। तो कुछ योग फायदा देते हैं और तो कुछ योग ऐसे होते हैं जो फायदा नहीं दे करके नेगेटिव परिणाम देते हैं। तो ऐसे ही एक योग होता है षडाष्टक योग, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। षडाष्टक योग जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक मित्र षडाष्टक योग और दूसरा शत्रु षडाष्टक योग। ये मित्र षडाष्टक योग है और ये शत्रु षडाष्टक योग है। तो मित्र षडाष्टक इसको क्यों कहा जाता है, शत्रु और मित्र में क्या फर्क होता है? क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए मेष राशि में कोई ग्रह है और दूसरा वृश्चिक राशि में कोई ग्रह है, तो यहाँ पर उस ग्रह का इस ग्रह के साथ में षडाष्टक योग जरूर बन जाता है। अभी इसमें अपन कुंडली में देख सकते हैं कि मेष राशि लगन में पड़ी हुई है और इस भाव से 8वें स्थान पर यहाँ पर वृश्चिक राशि पड़ी हुई है। तो ये भी, इसका भी स्वामी मंगल है और इसका भी स्वामी मंगल है। तो दोनों का स्वामी मंगल एक ही ग्रह होने के कारण इसे हम मित्र षडाष्टक योग कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि षडाष्टक यानी कि एक ग्रह से उसके स्थान से छठा घर और उस छठे स्थान से वापस 8वां स्थान। तो षडाष्टक योग जनरली नेगेटिव योग होता है और यह हानि करता है, लेकिन मित्र षडाष्टक में बहुत हद तक इसकी जो नेगेटिविटी होती है, जो बुरा फल करने का रिजल्ट होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो यहाँ पर मेष राशि लगन में है और वृश्चिक राशि इससे 8वें स्थान पर वृश्चिक राशि है। तो मेष और वृश्चिक राशि इन दोनों का स्वामी ग्रह एक ही ग्रह होता है, वो होता है मंगल। इसके लिए इसको हम मित्र षडाष्टक योग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार मिथुन राशि का मकर राशि के साथ में षडाष्टक योग होता है, लेकिन मकर राशि का स्वामी शनि और मिथुन राशि का स्वामी बुध ये मित्र ग्रह होते हैं। इसके लिए इसे मित्र षडाष्टक योग में रखा गया है। सिंह राशि का मीन राशि के साथ में षडाष्टक योग होता है। तो यहाँ पर सिंह राशि है और इसका मीन राशि के साथ में षडाष्टक योग होता है, लेकिन यहाँ का मीन राशि का स्वामी गुरु और पंचम भाव का स्वामी सूर्य ये दोनों आपस में मित्र ग्रह होते हैं। इसके लिए इसे भी मित्र षडाष्टक योग कहा गया है। तुला राशि का वृषभ राशि के साथ में षडाष्टक योग होता है, लेकिन इन दोनों राशियों का स्वामी ग्रह शुक्र ही है। इसके लिए इन्हें भी मित्र षडाष्टक योग की श्रेणी में रखा जाता है। धनु राशि का कर्क के साथ में षडाष्टक योग होता है। धनु राशि यहाँ पर भाग्य स्थान का स्वामी है और इसका चौथे हाउस से षडाष्टक योग बनता है, लेकिन धनु राशि का स्वामी गुरु और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा ये दोनों आपस में मित्र ग्रह है। इसके लिए ये भी मित्र षडाष्टक योग की श्रेणी में आता है। और कुंभ राशि का कन्या राशि के साथ में षडाष्टक योग होता है, लेकिन कुंभ राशि का स्वामी शनि और कन्या राशि का स्वामी बुध ये दोनों आपस में मित्र ग्रह है। इसके लिए यहाँ पर जो परिणाम होंगे वो उतने नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि शनि और बुध की आपस में परम मित्रता होती है। तो यहाँ पर ये सभी आपने मित्र षडाष्टक योग देखे और फल कैसे देंगे। मान लीजिए यहाँ पर मेष राशि में मंगल खुद के घर में बैठा हुआ है, तो ये एक अग्नि राशि है, पुरुष और चर अग्नि है। तो मंगल यहाँ पे यदि स्वयं इस घर में बैठता है तो व्यक्ति बहुत ही डायनामिक होता है, एग्रेसिव होता है और लाइफ में हर चैलेंज को ये लोग एक्सेप्ट करता है। जीतना इनकी खास बात होती है, ये हारने की बात ही नहीं करते। कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये सोचेंगे कम और सीधा फायर जरूर करेंगे, अटैक करेंगे। इस तरह के मंगल के गुण यहाँ पर देखे जाते हैं। लेकिन यही मंगल यदि वृश्चिक राशि में अष्टम घर में बैठ जाए तो यहाँ पर मंगल का जो लग्न में प्रभाव होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और यहाँ पर वृश्चिक राशि यानी कि जो अष्टम भाव में मंगल यदि बैठता है तो 8वें भाव का फल ज़्यादा मिलेगा। तो 8वें भाव में यह एक स्त्री राशि है और जल तत्व की राशि है। तो यहाँ पर जो पानी होता है वो एक तरह से सिकुड़ा हुआ पानी होता है, गंदा पानी होता है।
और यहाँ पर केमिकल भी हो सकता है। तो शनि यहाँ पर मंगल यहाँ पर वृश्चिक राशि में बैठता है, तो यहाँ पर यह डिफेंस को ज़्यादा महत्व देता है। जहाँ मेष राशि का मंगल सीधे फायर करेगा, अटैक करेगा, तो वृश्चिक राशि वाला जो मंगल होगा वो डिफेंस के ऊपर कैसे बचा जा सकता है उस पर वो ध्यान देगा। वृश्चिक राशि वालों की जहाँ तक एक खास बात ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति वृश्चिक राशि वाले को चार आदमी के सामने अगर इंसल्ट करता है या उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है, तो वृश्चिक राशि वाला इस बात को कभी भूलेगा नहीं और वो उस मौके की तलाश में रहेगा और मौका मिलते ही उस व्यक्ति पर वो अपने हिसाब से प्रहार करेगा, अपने हिसाब से वापस उसकी इंसल्ट करेगा। तो डिपेंड करता है कि ग्रह कौन सा कहाँ पर बैठा हुआ है, उस हिसाब से वो फल होता है। तो मित्र राशि का प्रयोग अमूमन लाइफ में कहाँ किया जा सकता है? अगर जिनका किसी भी दो व्यक्तियों के साथ में कुछ काम हो, लाइक जिसकी राशि के साथ में षडाष्टक योग बन रहा है दोनों के बीच में, तो वहाँ पर घनिष्ठ मित्रता भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो दोनों व्यक्तियों का आपस में राशियों का षडाष्टक योग नहीं होना चाहिए। और अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर भी दोनों व्यक्तियों का षडाष्टक योग राशियों का आपस में नहीं होना चाहिए। और इसी तरह यदि शादी होनी है तो शादी के लिए भी यह ज़रूर देखना चाहिए कि दोनों लड़का और लड़की की जो राशि है उनका षडाष्टक योग नहीं होना चाहिए। और यदि शादी हो गई है और किसी षडाष्टक योग में ऐसी राशियाँ आती है, तो निश्चित तौर पर ऐसी राशियों के लिए रेमेडी करके उस ग्रह के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो दूसरा जो है वो शत्रु षडाष्टक, ये है एक दूसरे के दोनों मित्र ग्रह है, इसके लिए इसे मित्र षडाष्टक कहा जाता है और इसमें नेगेटिव फल काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वृषभ राशि का धनु राशि के साथ में षडाष्टक योग देखते हैं, तो यहाँ पर वृषभ राशि है और वृषभ राशि का धनु राशि के साथ में षडाष्टक योग बनता है, तो यहाँ पर उसका नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि शुक्र और गुरु कभी मित्र नहीं होते। इसी तरह से कर्क राशि और कुंभ राशि, तो कुंभ राशि का स्वामी शनि और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, शनि और चंद्रमा में कभी मित्रता नहीं होती, ये एक दूसरे के शत्रु होते हैं, इसके लिए इसे शत्रु राशि की श्रेणी में रखा गया है। कन्या राशि का मेष राशि के साथ में षडाष्टक होता है। कन्या राशि छठे घर में पड़ी हुई है और इसका मेष राशि के साथ में षडाष्टक योग होता है, तो ये भी एक दूसरे के शत्रु है, इसके लिए यह शत्रु षडाष्टक योग में आता है। वृश्चिक राशि का मिथुन राशि के साथ में षडाष्टक योग होता है और दोनों ग्रह आपस में शत्रु है, मित्र नहीं है। मकर राशि का सिंह राशि के साथ में शत्रु षडाष्टक है क्योंकि मकर राशि का स्वामी शनि और सिंह राशि का स्वामी सूर्य दोनों मित्र नहीं होते, एक दूसरे के परम शत्रु होते हैं। इसी तरह से मीन राशि का तुला राशि के साथ में षडाष्टक योग होता है, लेकिन मीन राशि का स्वामी गुरु और तुला राशि का स्वामी शुक्र, ये दोनों आपस में मित्र ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर राशियों का हम अपने जीवन में कई जगह समझ करके उसका उपयोग कर सकते हैं। और दूसरा षडाष्टक योग जो देखा जाता है ग्रह से, मान लीजिए यहाँ पर लगन में कोई ग्रह पड़ा हुआ है, तो इस लगन से 8वें स्थान में अगर कोई ग्रह पड़ा हुआ है तो इसका और इसका षडाष्टक योग बन जाता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो लगन से 8वें घर में यदि कोई ग्रह पड़ा हुआ है और कोई ग्रह लगन में पड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसका और इसका षडाष्टक योग बन जाता है। यहाँ से 8वां और यहाँ से वापस छठा यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, तो इस तरह से ये षडाष्टक योग बनता है। तो शत्रु षडाष्टक में जब भी इनकी महादशा में अंतर्दशा चलती है तो ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन मित्र षडाष्टक योग में 50% ऐसा नेगेटिव इफेक्ट वो कम हो जाता है और कहीं न कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव फल देने की जो क्षमता है इन ग्रहों की हो जाती है। तो मित्रों, यह था षडाष्टक योग के बारे में कि षडाष्टक योग को देख करके हमें किन राशियों के साथ में मित्रता करनी चाहिए, किन राशियों के साथ में पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहिए, और शादी यदि होना बाकी है तो ये भी षडाष्टक योग जरूर राशियों का आपस में देखा जाना चाहिए। तो मित्रों, आपको भी यदि जन्म कुंडली दिखाना है
आपके दुकान, मकान, फैक्ट्री, बंगलो इत्यादि का वास्तु चेक करवाना है, आपको यदि उत्तम क्वालिटी के जेम स्टोन मंगाना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको भी यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर पुश करें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।